नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन का बेहद करीबी पाकिस्तान गृह युद्ध की लपटों में झुलस रहा है, लेकिन ड्रैगन पूरी तरह खामोश है। यही नहीं, चीन ने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान और इमरान के हैशटैग को बैन कर दिया है। पाकिस्तान के हालातों पर चीन ने पूरी तरह चुप्पी साध ली है और अब जलता पाकिस्तान को लेकर वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। चीन की इस बेरुखी से मदरसा मुल्क के वे लोग हतप्रभ हैं जो चीन पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद के नाम पर खूब तहमंद लहराते थे। सवाल उठ रहे हैं कि चीन अब कौन सी चाल चल रहा है और पाकिस्तान में मचे बवाल में वह किस ओर खड़ा है। ड्रैगन की खामोशी का एक मतलब तो साफ नजर आता है कि उसे इमरान खान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 10 अप्रैल 2022 को जिस वक्त विपक्षी दलों ने मिलकर इमरान को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, तब इसके पीछे चीन की साजिश बताई गई थी, जबकि इमरान खान ने ठीकरा अमेरिका के ऊपर फोड़ दिया था। पाकिस्तान किस कदर चीन के चंगुल में फंसा हुआ है, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि देश के विपक्षी दल या सत्ता पक्ष चीन के खिलाफ चूं तक नहीं कर सकते हैं। लंबे समय से बीजिंग ने इस्लामाबाद को नियंत्रित किया है और अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि बिना चीन की इजाजत के मदरसा मुल्क में पत्ता तक नहीं हिल सकता है। इसका मतलब यह भी है कि अगर आज चीन ठान ले कि उसे पाकिस्तान में शांति कायम करनी है, तो पाकिस्तान में एक भी माई का मुल्ला नहीं है जो उसकी तरफ पिछवाड़ा करके खड़ा हो सके। यानी पाकिस्तान में जो खेल चल रहा है उसे चीन की स्वीकृति प्राप्त है और पूरे खेल का मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं चीन है। पर सवाल यही है कि जब पाकिस्तान में चीन का अरबों डॉलर निवेश अधर में फंसा है और अरबों डॉलर इस देश पर कर्ज अटका है, तो चीन इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहा है? पाकिस्तान में चीन का वास्तविक प्लान क्या है? दरअसल शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की नींव साल 2013 में रखी गई थी, लेकिन पाकिस्तान में यह परियोजना 20 अप्रैल 2015 में शुरू की गई, जब चीनी तानाशाह शी जिनपिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 46 अरब डॉलर मूल्य के 51 समझौतों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान के आर्थिक विकास से जुड़ी इस डील को नवाज की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जमकर भुनाया है, जिसके तहत पाकिस्तान में नवाज की छवि विकास पुरुष के रूप में स्थापित करने की कोशिश की गई। लेकिन देश की राजनीति में तेजी से उभर रहे पीटीआई चीफ इमरान को यह बात कहीं से भी हजम नहीं हो रही थी। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक को लेकर वह तब तक इसकी खिलाफत करते रहे जब तक वह खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन गए। इमरान की गिनती उन नेताओं में होती रही है जो सीपैक के मुखर विरोधी रहे हैं। इमरान देश के पीएम बने तो उन्होंने सीपैक का विरोध करना भी बंद कर दिया। साथ ही पाकिस्तान के पूर्व नेताओं की तरह चीन से दोस्ती दिखाने में भी कसर नहीं छोड़ी। परंतु शी जिनपिंग को झटका उस वक्त लग गया जब उनकी बहुप्रतीक्षित परियोजना पाकिस्तान में घुटने टेक गई। इमरान ने सीपैक के लिए जमा फंड से न केवल 20 करोड़ डॉलर निकाल लिए, बल्कि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर यह प्रोजेक्ट ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। पीएमएलएन के दौर में जो सीपैक तेज गति से दौड़ रहा था, वह इमरान के शासनकाल में थक हार कर बैठ गया। नतीजा यह हुआ कि चीन पाकिस्तान से फरियाद करता रहा, लेकिन इमरान ने इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। यही नहीं, इमरान खान ने सीपैक अथॉरिटी को भी भंग कर दिया, जिसके चलते प्रोजेक्ट पर चल रहा निर्माण कार्य भी रुक गया। यह चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था और अब इमरान खान की डबल गेम वाली पॉलिसी जिनपिंग के लिए बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। इमरान चीन को झूठ बोलकर सब्ज-बाग दिखा रहे थे, जबकि जमीन पर उनकी नीति बिल्कुल उलट थी। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन में चीन का हस्तक्षेप न हो ऐसा संभव नहीं है। जब इमरान सत्ता में आए तब चीन को विश्वास था कि सीपैक के मुखर विरोधी इमरान प्रधानमंत्री बनते ही बदल जाएंगे और वह भी बाकी पूर्व नेताओं की तरह उसके जाल में फंस जाएंगे। लेकिन चीन की रणनीति इमरान खान पर असर नहीं दिखा सकी। पिछले साल जब अप्रैल में इमरान सरकार गिरी थी, तब इसके पीछे चीन का गुस्सा और साजिश दोनों शामिल थी। चीन फिर से उसी नवाज की सरकार को लाना चाहते थे जिसके साथ उसने सीपैक को लेकर डील की थी। ऐसा नहीं है कि इमरान खान चीन की चालों से वाकिफ नहीं थे,
उन्हें मालूम था कि उनकी सरकार किसके इशारे पर गिराई जा रही है। कहा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राजनीति में मचे हड़कंप में उन्होंने चीन की पोल खोलने की पूरी तैयारी कर ली थी और बार बार वह इस षड्यंत्र में एक देश का हाथ बताने में लगे थे। लेकिन पाकिस्तान पर चीन के कर्ज और रिश्तों को देखते हुए उन्होंने यह मुद्दा अमेरिका की तरफ डाइवर्ट कर दिया, जबकि हर कोई जानता था कि इससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका का पाकिस्तान में इंटरेस्ट खत्म हो चुका था और अफगानिस्तान से उसकी सेना भी वापस आ गई थी। ऐसे में उसे पाकिस्तान की सरकार गिराकर कुछ हासिल होने वाला नहीं था, लेकिन इससे चीन को बहुत कुछ मिलने वाला था। शहबाज शरीफ के पीएम बनते ही चीन ने पाकिस्तान के लिए खजाने के मुंह खोल दिए और 1 साल के भीतर उसने पाकिस्तान को $4 अरब से अधिक का कर्ज दे दिया। सीपैक प्रोजेक्ट शुरू करने को लेकर भी दोनों देशों में सहमति बन गई और पेशावर तक रेल लाइन बिछाने का एग्रीमेंट भी हो गया है। पर इमरान खान की लोकप्रियता सिर्फ शहबाज के लिए खतरा नहीं है, बल्कि चीन के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है। चीन को डर सता रहा है कि अगर इमरान को खुला छोड़ा गया तो वह फिर से सत्ता में आएंगे और चीन के प्रोजेक्ट पर डंगा डालेंगे। ऐसे में इमरान को जड़ से खत्म करने के प्लान में चीन की भी सहमति है। बिना चीन की मिली भगत के पाकिस्तान में इतना बड़ा फेरबदल नहीं हो सकता है। इसका संकेत चीन के भीतर पाकिस्तान की खबरों को रोकने में भी दिखाई दे रहा है, जहां पाकिस्तान के बवाल पर वही बताया जा रहा है जो चीन और शहबाज सरकार के हित में है। इतना ही नहीं, चीन में इमरान की छवि खलनायक के तौर पर बनाई जा रही है, यानी खुद चीन नहीं चाहता है कि इमरान दोबारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अब लगातार कमजोर पड़ रहे हैं, उन्हें देश की राजनीति में हाशिए पर धकेला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को उनसे अलग करके हिरासत में लिया गया है। अब इमरान को सलाह देने वाली टीम उनके पास नहीं है। इतना ही नहीं, पीटीआई के सांसदों ने जेल जाने के डर से इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। देश में 3 दिनों तक चले बवाल के बाद पीटीआई के तमाम कार्यकर्ता और नेता बुरी तरह घबराए हुए हैं। वहीं सेना आर्मी एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है, जिससे इमरान खान भी थर-थर कांप रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश बताना शुरू कर दिया है, लेकिन अब उनकी राजनीति की गर्माहट सरद पड़ने लगी है। यह कवायद इमरान को बचा पाएगी, इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है। उन्होंने सिर्फ सेना से ही पंगा नहीं लिया है, बल्कि चीन को भी अपनी अकड़ दिखाने की जरूरत की है। सेना एक बार को सहन कर सकती है, पर चीन अपने दुश्मनों को क्षमादान के लिए नहीं जाना जाता है। फिलहाल इमरान का भविष्य अंधकार में और दुविधाओं से घिर चुका है, जो एक बुरे अंत के रूप में पाकिस्तान के अध्याय में जुड़ने वाला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।